तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं अपने बाबा के कर्म भूमि पे, जो कि यहाँ पे सबसे बड़े काश्तकार थे। बचपन से ही हम लोग एक तरह से कहानियां सुनते आ रहे थे कि हमारे पिताजी का बहुत बड़ा खेती था, बहुत बड़े काश्तकार थे। आज दोस्तों वो दिन आ गया जो कि आज हम अपने बाबा के कर्म भूमि पे आए हैं और हम लोग बेहद उत्साहित हैं उस जमीन को देखने के लिए, जो कि बरसों से अब हमारी कानों में आवाज़ें गूंजती आ रही थी कि हमारे पिताजी ये थे, हमारे पिताजी उतना किए थे। लेकिन किसी भी आदमी को बिलीव नहीं होता था कि हाँ वो इतने बड़े स्तर पे वो खेती कर रहे थे। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताते चलूँ, ये जो हमारी पाही है हमारे घर से 300 किलोमीटर के तकरीबन इसका डिस्टेंस है। तो फिलहाल आप सोच सकते हैं यहाँ से आना जाना 9 सालों में कितना संघर्ष भरा रहा होगा ये दिन। तो आइए दोस्तों मैं पूरी डिटेल्स में इसकी आप सभी लोगों को कहानी बता रहा हूँ कि किस तरह से कैसे हम लोग केस लड़ते गए और किस तरह से हमारा खेत हमको मिला। तो दोस्तों मेरे बाबा का नाम बीपत था, उनके 5 लड़के थे। तो दोस्तों बाबा का डेथ होने के 15 से 20 साल बाद हमारे चाचा और फूफा जब पता किए तो पता चला बहुत ज़्यादा खेती है। तो दोस्तों वहाँ से छानबीन स्टार्ट होता है। उसके बाद से केस पे केस हम लोग लड़ते आए। और दोस्तों मैं आपको बताते चलूँ, पाही पर से आने का रीज़न ये भी है कि वहाँ पे शिकारी जानवर बहुत ज़्यादा तादाद पे लोग शिकार करते थे। इसीलिए डर के मारे लोग, पिताजी और चाचा सभी, बड़े पापा वगैरह सब लोग इसी कारण लोग चले आए। तो दोस्तों यही रीजन है घर आने का। तो दोस्तों उसी कारण सभी लोग अपने घर चले आए, यहाँ पे अपना खेती बाड़ी करने लगे। 300 किलोमीटर दूर आके यहाँ पे लोग अपना खेती बाड़ी करते रहे। उसके बाद से खेत में जब थोड़ा मोड़ा खेती था तो उसमें लोग पिताजी बाबा को भी लेके जाते थे काम कराने। तो बाबा यही बोलते थे, अरे यार तुम लोग यहाँ पे मुझे काम करवा रहे हो, उतना बड़ा मेरा खेती है, तुम लोग चलो एक ही हरैया चलाओगे तो तुम लोग थक जाओगे। तब उस समय में उतना ज्ञान नहीं था, उतना लोग गेस नहीं करते थे, क्योंकि उस समय जब पिताजी वहाँ पाही पर से आए थे तो ये सब मतलब सभी लोग बहुत छोटे थे, तो उतना गेस नहीं कर पाते थे। प्लस उसके बाद से इनकी आंखें यहाँ आने के बाद चली गई, बिकॉज़ यहाँ पे जहाँ मेरा घर है यहाँ से बाबा जो है गए थे 15-18 किलोमीटर दूर। वहाँ से बोझा लेके अपने सर पे लेके पैदल ही चले आए। और उसी गर्मी के नाते, गर्मी का मौसम था, गर्मी से टेम्परेचर इतना हीट हो गया, बॉडी में उनके टेम्परेचर इतना हो गया, इसीलिए उनकी आंखों की रोशनी भी चली गई उसी में। अब मजबूरी में जो भी लोग काम कराते थे वो करते थे, भाई मजबूरी थी। वो हमेशा कहते थे इतना बड़ा खेती यार तुम लोग इसमें मुझे करवा रहे हो काम। तो आखिरकार इस गरीबी और इस लाचारी में काम करते करते 2000 में उनकी डेथ हो जाती है। उसके पहले मेरी दादी का डेथ हो जाता है, उसके बाद से दादा का भी 2000 में डेथ हो जाता है। तो आखिरकार दोस्तों 8 से 10 साल केस लड़ने के बाद विजयी हमारी होती है। तो दोस्तों अब देखिए ये नदी जो देख रहे हैं नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये वो नॉर्मल नदी नहीं है, बहुत ही बड़ा नदी है। इसकी चौड़ाई मैं आपको बताते चलूँ 3 से 4 किलोमीटर की चौड़ाई टोटल होगी। तो अभी गाँव वाले बता रहे थे कि अभी 10 ही दिन हुआ, नाव पर चढ़ के एक आदमी जा रहा था शाम के वक्त और उसको मगरमच्छ ने खींच लिया और उसकी लाश 2 दिन बाद मिली। ये सुनकर दोस्तों हालत बहुत ख़राब हो गई कि साला हम लोगों को नाव पे अभी जाना है और इतना खतरनाक न्यूज़ मिल गया। दोस्तों कुछ भी हो, कितनी बड़ी चुनौतियां हो, हम लोगों को अपने टारगेट पे जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिलहाल हम लोग किसी तरह नदी तो पार कर लिया। देखिए इस तरह से रेत है, इस तरह से चट्टान है यहाँ पे। दोस्तों गर्मी इतना ज़्यादा है कि हम लोगों का बॉडी पूरा गीला हो गया है। अभी बता रहे हैं लोग कि काफ़ी अभी दूर है, पैदल अभी कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो ये भी सोच के दोस्तों दिमाग में टेंशन है कि साला अभी से इतना गर्मी है, इतना हालत ख़राब हो गया, आगे क्या होगा। और अभी दोस्तों हम लोगों को ये भी देखना है कहीं भेड़िया अगल बगल से ना आ जाए, क्योंकि लोग बताते हैं भेड़िया एक ही बार झुंड में लोग आते हैं, 1-2 नहीं आते हैं, एक ही बार झुंड में आते हैं और सीधा लोग दौड़ा लेते हैं। फिलहाल दोस्तों ट्रैक्टर तो मिल गया है और अपने बचाव के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग डंडा लिए हैं, ताकि कुछ भी ना सही तो कम से कम एक डंडा हाथ में रहेगा तो अपना बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों यही है हमारे पूर्वजों की खेती और ये सब था, ये जितना देख रहे हैं वो मड़े उड़े लेते हुए सब था। दादा सही है तो एक बेर और लगावा, एक हजार वर्ष का आसान हो गया। तो
दोस्तों ये प्लाट इतना बड़ा है कि एक ही चक्कर लगाने के बाद फिर से अब दोबारा अगर कोई कहे हम लोगों से कि हाँ एक चक्कर और मार दो तो हम लोग नहीं मार पाएंगे, इतना बड़ा है। वो जो ट्रैक्टर दिख रहा है हमसे बहुत दूर है। अभी मैं जूम किया और जूम आउट कर रहा हूँ। देखिए अभी मैं अपने खेत की टोटल जैसे अपने कदम से गिन के देखता हूँ कितना कदम कितना 100 कदम है लंबाई इसका। तो आइए दोस्तों चलते हैं, अब देखते हैं इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या है। अभी दोस्तों मैं लंबाई दिखाता हूँ। लंबाई तो बहुत बड़ा है लेकिन चौड़ाई में अभी चुके हैं कुछ। फिलहाल ये रहा लंबाई। अभी देखिए ट्रैक्टर पता नहीं दिख रहा कि नहीं दिख रहा है। काश अगर हमारे बाबा रहते, उनके जीते जी अगर ये प्लाट मिला होता तो उनके आत्मा को इतना शांति मिला होता। मरते वक्त भी उनके मन में कहीं ना कहीं कसक तो था। इतना जमीन जायदाद रहने के बाद भी हमारे बच्चे लोग दूसरों की मजदूरी कर रहे हैं। खैर वो पल तो अब लौट के आएगा नहीं, लेकिन बाबा आप जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, आपके आत्मा को शांति मिले। आप हम लोग के लिए इतना कुछ कर गए हैं कि हम लोग बैठ के भी अगर खाएं तो भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। अभी तो दोस्तों ये एक ही प्लाट है, अभी एक प्लाट और है 22-25 बीघा का, तो उसको भी हम लोग जल्द से जल्द उसको क्लियरेंस करेंगे। जल्द से जल्द उसको नप्पी वगैरह करवा के वहाँ भी हम लोग जोतने का जल्द से जल्द काम करेंगे। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ हमारे बाबा के लिए, जो हमारे लिए इतना सारा कुछ कर गए हैं।